संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह को यह बताना चाहता हूं, संसद से पास होने वाला हर वो कानून जो संविधान के खिलाफ होगा, भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा कानून को नहीं मानेगा। अरुणाचल प्रदेश की जमीन चाइना के नाम करते तो क्या हम वो कानून मान लेंगे? मान लेंगे वो कानून? तो भारत की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू जी, इसकी राष्ट्रपति इस देश की गार्जियन होती है, वो गार्जियन है हमारी, और उनको पता है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। संविधान में लिखा है सरकार किसी भी तरीके से धार्मिक कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर भी इस कानून पर साइन करते हुए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुर्मू के हाथ नहीं थरथर है। राष्ट्रपति मुर्मू जी का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं कि आपने गलत कानून को पास किया है। डाल दो मेरे ऊपर केस, लेकिन मेरी जबान बंद नहीं होगी, क्योंकि बात देश की संविधान की है। राष्ट्रपति जी का खर्चा कौन उठाता है? प्रधानमंत्री का खर्चा कौन उठाता है? गृह मंत्री का खर्चा कौन उठाता है? इसका मतलब आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज 12 लाख एकड़ जमीन में मंदिर बने हुए हैं, लोग पूजा करते हैं, खाली जमीन है, उसमें आपने कहा कि कोई मुसलमान उसका मेंबर नहीं बन सकता। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें बनना भी नहीं है, हमारी इबादत हमारा खुदा और है, तुम्हारी इबादत तुम्हारा इंतजाम कोई और है। तो जब तक जिंदा हूं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। अगर इस काम में मैं अकेला हूं तो अकेला सही, लेकिन मुझे अकेला नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ एक खास मकसद से जमा है। वो मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए नहीं, बल्कि इस देश और संविधान को बचाने के लिए। लोगों को लगता है, और गोदी मीडिया यही बता रही है, कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बिल संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी जीने की। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे निकाह करेंगे, कैसे तलाक देंगे, ये हमारी आजादी है। और इस आजादी को छीनने के लिए सबसे पहले तिरपा तलाक का कानून लाया गया, और अब वक्फ बिल लाकर हमारी इस आजादी को छीनने के लिए बीजेपी सरकार तुली हुई है। इस बिल को पास जरूर किया गया है, लेकिन हम मुसलमानों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने उस दिन क्या कहा? अमित शाह ने उस दिन पार्लियामेंट में कहा कि अगर सरकार कोई बिल पास करती है तो इस देश के लोगों को मानना होगा, कैसे नहीं मानेंगे हम देख लेंगे। ऐसा गुंडा मवाली वाला भाषा उन्होंने संसद के अंदर इस्तेमाल किया है, और अफसोस हमारे मुस्लिम सांसदों ने उनको जवाब नहीं दिया है। लेकिन मैं इस भारत के मुस्लिम युवा होने के नाते माननीय गृह मंत्री अमित शाह को यह बताना चाहता हूं, संसद से पास होने वाला हर वो कानून जो संविधान के खिलाफ होगा, भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा कानून को नहीं मानेगा। यह आप कैसे कह सकते हैं? आज आप कहते हैं कि हमने आर्टिकल 14, 15, 20, 25 के खिलाफ एक कानून ला दिया और भारत के लोग मान जाए, तो इसका मतलब कल को आप एक कानून बनाएंगे और कहेंगे कि हम अरुणाचल प्रदेश की जमीन चाइना के नाम करते, तो क्या हम वो कानून मान लेंगे? मान लेंगे वो कानून? तो अगर हम वो कानून नहीं मानेंगे तो ये संविधान के खिलाफ कानून क्यों मानेंगे? बात मुसलमानों की नहीं है, समझिए, ना ही बात यहां इस्लाम की है, बात यहां संविधान की है। और अफसोस हमारे भारत की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू जी, उन्होंने इस कानून पर साइन कर दिया है। कितनी अफसोस की बात है कि इस देश की राष्ट्रपति इस देश की गार्जियन होती है, वो गार्जियन है हमारी, और उनको पता है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। संविधान में लिखा है सरकार किसी भी तरीके से धार्मिक कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर भी इस कानून पर साइन करते हुए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुर्मू के हाथ नहीं थरथर है, उनके रूम में कपड़ी नहीं आई,
क्या उनके पैर तले जमीन नहीं खिसक गई? और हम सब कहते हैं कि राष्ट्रपति का काम है इस देश का हर कानून पर नजर रखना कि वो संविधान के खिलाफ है या संविधान के साथ है। और हम इस देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुर्मू जी का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं कि आपने गलत कानून को पास किया है। अगर आप संविधान नहीं जानती हैं तो आप राष्ट्रपति बनी कैसे? ना मोदी संविधान के बारे में जान रहा, ना अमित शाह संविधान के बारे में जान रहा। एक बेसिक सोच है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राष्ट्रपति मुर्मू जी उसमें साइन कर रही है। मैं पूछता हूं इस देश के राष्ट्रपति से, मैं डाल दो मेरे ऊपर केस, लेकिन मेरी जबान बंद नहीं होगी, क्योंकि बात देश की संविधान की है। अगर अमित शाह जैसे उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बिल लाया, कल को राष्ट्रपति मुर्मू जी जिस कम्युनिटी से आती है, ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, अगर उनकी जमीन हथियाने का कोई कानून पास होगा तो क्या राष्ट्रपति मुर्मू जी उस कानून को साइन करेंगे? नहीं करेंगी। तो जब बात उनके कम्युनिटी की आएगी तब वो संविधान दिखाएंगे। और आज मुस्लिम समाज की बात आई तो आपने साइन कर दिया। क्यों? राष्ट्रपति जी का खर्चा कौन उठाता है? प्रधानमंत्री का खर्चा कौन उठाता है? गृह मंत्री का खर्चा कौन उठाता है? सीएम, एमएलए, एमपी का खर्चा कौन उठाता है? कोई हिंदू समाज उठाता है या सिख समाज उठाता है या आरएसएस का हेडक्वार्टर उठाता है या सिर्फ मुस्लिम समाज? नहीं, भारत के 140 करोड़ लोग दिन रात, 140 करोड़ लोग दिन रात मेहनत से काम करते हैं, कमाते 10 रुपया 5 रुपया सरकार को टैक्स देते हैं। उन पैसों से राष्ट्रपति जी का भी घर चलता है, प्रधानमंत्री जी का भी घर चलता है, गृह मंत्री का भी घर चलता है। तो उन्होंने कैसे बेशर्मी में आकर ऐसा कानून बनाया और उन्होंने इस कानून को पास कर दिया है। इसका मतलब आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हम लोग कोलकाता के राजा बाजार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक को अपनी बात बता रहे हैं। तो जब कोई मीडिया वाला आपसे पूछे कि बताइए मोदी जी ने आपके खिलाफ कानून बना दिया, उस मीडिया वाले का मुंह काला कीजिए कहकर ये बिल मेरे खिलाफ नहीं बेवकूफ, ये तेरे खिलाफ भी है। जितना मुसलमानों के खिलाफ उतना हिंदू समाज के खिलाफ है। अरे वक्फ की जमीन 9.5 लाख एकड़ है, मैं मानता हूं 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। क्या 12 लाख एकड़ जमीन हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट के पास नहीं है? 12 लाख एकड़ जमीन में मंदिर बने हुए हैं, लोग पूजा करते हैं, खाली जमीन है। उसमें आपने कहा कि कोई मुसलमान उसका मेंबर नहीं बन सकता। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें बनना भी नहीं है, हमारी इबादत हमारा खुदा और है, तुम्हारी इबादत तुम्हारा इंतजाम कोई और है, हमें ना वहां जाना ना तुम्हें इधर आना है। तो हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट में बीजेपी सरकार ने कहा कि कोई गैर हिंदू वहां नहीं जाएगा। तो फिर हमारे पास हमारी वक्फ की जमीन के हिफाजत के लिए आपने गैर मुसलमानों को क्यों घुसाया? और मैं फिर कहता हूं, यह संविधान के खिलाफ है डिस्क्रिमिनेशन करना। रंग रूप के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर कोई कानून नहीं बन सकता है। फिर भी मोदी सरकार ने संविधान को पीठ पीछे फेंक कर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके और संविधान के खिलाफ एक कानून लाया, मेजोरिटी से इस कानून को पास कर दिया और राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिया। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी इसकी कठोर तरीके से निंदा करता हूं जब तक जिंदा हूं। संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती रहेगी। अगर इस काम में मैं अकेला हूं तो अकेला सही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग, हम मुस्लिम समाज का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अंग्रेजों को जैसा हम लोगों ने भगाया, हिंदू मुस्लिम मिलकर एक बार फिर से भारत में अंग्रेजों के दलालों को भगाने का काम करेंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।